किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ाने और गेहूं का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को पोषण की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार खाद डालना चाहिए। लेकिन अगर पौधे को किसी भी अवस्था में किसी पोषक तत्व की कमी महसूस हो जाती है तो उसी अवस्था से गेहूं की पैदावार कम हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल को कौन कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, अब अगर गेहूं की फसल में खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो गेहूं के पौधे को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है और इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें बुवाई के समय पर ही NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप NPK 12-32-16 की जगह पर DAP खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको फिर पोटाश अलग से डालना पड़ेगा। इसके अलावा बुवाई के समय पर हमें जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंक और सल्फर ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए बुवाई के समय पर ही जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लेना चाहिए और इसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रखना चाहिए। अब अगर आगे खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो जब आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हो उस समय पर आप यूरिया खाद जरूर डालें, क्योंकि उस समय पर अगर पौधे को नाइट्रोजन मिलती है तो पौधे में हरापन भी बढ़ेगा और पौधे की ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए आप पहला पानी लगाते समय पर सिर्फ यूरिया खाद का प्रयोग करें। लेकिन अगर आपने बुआई के समय पर DAP डाला है और उसके साथ पोटाश अलग से नहीं डाला है तो आप यूरिया के साथ में 10 से 15 किलो प्रति एकड़ की दर से पोटाश का प्रयोग भी कर सकते हो। और अगर आपने बुआई के समय पर जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग नहीं किया है तो आप यूरिया के साथ जिंक और सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हो। इसके अलावा अब अगर दूसरे पानी के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल जब 40 दिनों के आसपास हो जाएगी उस समय पर आपको दूसरा पानी लगाना चाहिए। और अब अगर उस समय पर खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो उस समय पर आपको सिर्फ यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ लगभग पूरी हो जाती है और गेहूं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में जाने लगता है, मतलब कि गेहूं में बालियां बनने लग जाती हैं। तो उस समय पर सिर्फ यूरिया का प्रयोग ही करना चाहिए और यूरिया की मात्रा भी आपको 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ तक ही रखना चाहिए। और उसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें पानी में आपको कोई भी खाद नहीं डालना है। उस समय पर आप सिर्फ पानी लगा दीजिए और खादों के लिए आप ऊपर से NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे कर सकते हो। अगर थोड़ी डिटेल से बात करें तो किसान भाइयों, 20-25 दिनों के आसपास NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद जब फसल 35-40 दिनों की हो जाए उस समय पर NPK 12-61-0 का स्प्रे कर सकते हो। जब बालियां निकलने लग जाए उस समय पर NPK 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हो। और दाना भराव के समय पर आप NPK 00-50 खाद का स्प्रे कर सकते हो। अब बहुत से किसानों का ये सवाल आता है कि क्या हमें गेहूं की फसल में बायोविटा लिक्विड और सागरिको दानेदार का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये खाद एक तो महंगे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फसलों को इन खादों की कोई ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है। हालांकि अगर आपकी फसल की ग्रोथ कम है, फसल में पीलापन आ रहा है तो आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी फसल एकदम अच्छी हरी भरी दिखाई दे रही है तो फिर आपको अतिरिक्त खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो आप एक बार मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का स्प्रे कर सकते हो, जिसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करने में कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। तो किसान भाइयों, अगर आप वीडियो में बताए गए खादों का प्रयोग करते हो तो आपके गेहूं की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और गेहूं का उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।